शुक्रिया सौरभ। 21 से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा इम्तिहान लिया, 22 उससे भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। 22 का चैलेंज पहले दिन से शुरू हो जाएगा। मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है। पब्लिक मोदी के बारे में अब क्या सोचती है? नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका है क्या आज भी मोदी सबसे पॉपुलर लीडर है? इन सवालों को तलाशती ये रिपोर्ट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2021। में प्रधानमंत्री मोदी के किस फैसले ने राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए? मोदी की कौन सी तस्वीर सोशल मीडिया में अब भी टॉप पर है? मोदी की कौन सी कूटनीति ने चीन को झुकने पर मजबूर किया? पीएम के कौन से भाषण ने दुनिया को सैल्यूट करने पर मजबूर किया? के एक एक दिन ने प्रधानमंत्री का इम्तिहान लिया और इस परीक्षा ने मोदी को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। जब 2021 में प्रधानमंत्री मोदी की टाइमलाइन देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस साल मोदी ने कैसे कई परंपराओं को तोड़ते हुए नई लकीर खींच दी। नए साल के पहले दिन ही मोदी की अलग स्टाइल का एग्जाम्पल मिलता है। मोदी 1 जनवरी को जब पहला ट्वीट करते हैं तो उसमें हैप्पी लिखा होता है, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर नहीं देखने को मिलता है। यह 1 जनवरी 2021 की तस्वीर है। यह 1 जनवरी 2020 का प्रधानमंत्री का ट्वीट। इसी अंदाज में मोदी ने साल 2018 और 2019 का स्वागत भी हैप्पी 2018, हैप्पी 2019 से किया था। आप सोचेंगे कि हैप्पी 2021 और हैप्पी न्यू ईयर में इतना भी फर्क नहीं होता है, लेकिन मोदी जो करते हैं वो इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि मोदी के हर फैसले के पीछे एक वजह जरूर होती है। बल्कि मोदी नए साल की शुभकामनाएं विक्रम संवत के मुताबिक देते हैं। इस साल 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने विक्रम संवत के अनुसार नए साल की शुभकामनाएं दी, जबकि 2020 में 25 मार्च को मोदी ने नए साल की बधाइयां दी। मोदी की वर्किंग स्टाइल उनको बाकी राजनेताओं से एकदम अलग बनाती है और यह भी एक बड़ी वजह है कि पब्लिक उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। जब वैक्सीन को लेकर अफवाहों का दौर चरम पर था, जब वैक्सीन को लेकर हर कोई अपनी काल्पनिक कहानी सुना रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री ने वैक्सीन ली और इस तस्वीर ने नया रिकॉर्ड बना डाला। वैक्सीन की तस्वीर के साथ ये पोस्ट सबसे ज्यादा 45,000 बार रीट्वीट हुआ। 2021 में भारत ने ओलंपिक में नया रिकॉर्ड बनाया तो खिलाड़ियों का मान भी प्रधानमंत्री ने बढ़ाया। जब तुमने सेकंड बार अपना किया तो तुमने विक्ट्री के मूड में आ गए और एकदम विक्ट्री तुम सेलिब्रेट करने लग गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, तो कैसे संभव हुआ? वो थ्रो में जो एफर्ट लगता है, क्योंकि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो एफर्ट बता देता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है। और सबसे बड़ी बात है जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेनिंग से आता है सर। ट्रेनिंग इतने अच्छे से हुई थी इतने साल, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था। ओलंपिक से लेकर क्रिकेट तक हर खेल में मोदी का खास इंटरेस्ट है। इसलिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया पर जीत की बधाई दी तो उस ट्वीट ने लाइक का रिकॉर्ड बना दिया। इस पोस्ट को 2,97,000 लाइक मिले। देर रात पीएम हाउस में कैसे मीटिंग होती है, कैसे फैसले किए जाते हैं, यह तस्वीर बहुत कुछ बताती है। प्रधानमंत्री मोदी और बाकी नेताओं में क्या और क्यों फर्क है, उसका अंदाजा इस तस्वीर से लगा सकते हैं। काउंसिल मिनिस्टर के चिंतन सत्र में मोदी सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे हैं। हमेशा मंच पर नजर वाले पीएम जब सबसे पीछे जाकर चीजों को समझे तो फर्क दिखता है।
प्रधानमंत्री की एक बड़ी खास बात है, वो जब किसी भी मीटिंग कॉन्फ्रेंस में होते हैं तो सिर्फ बातों को सुनते नहीं हैं, बल्कि हर जरूरी पॉइंट को नोट करते हैं। उनके साथ पेन और पेपर हमेशा होता है। 2021 में भी प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को डैमेज करने की भरपूर कोशिश की गई। एजेंडा चलाया गया, टूल किट से साजिश रची गई, घरेलू राजनीतिक विवाद को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया गया। लेकिन एंटी मोदी गैंग को आखिर में हार ही मिली, क्योंकि देश और दुनिया दोनों को मोदी पर भरोसा है। 2021 के आखिरी सर्वे में नरेंद्र मोदी 70% रेटिंग के साथ वर्ल्ड में नंबर 1 पर हैं। यानी 100 में से 70 लोगों ने मोदी के नाम को टिक किया। इसीलिए मोदी के मुकाबले में दुनिया का कोई भी नेता नहीं टिक पाया। मोदी की 70% अप्रूवल रेटिंग के मामले में बाइडेन के पास सिर्फ 44% अप्रूवल रेटिंग है। यानी 100 में से 56 अमेरिकी बाइडेन के खिलाफ हैं और 44% अमेरिकी बाइडेन के सपोर्ट में हैं। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन सिर्फ 40% अप्रूवल रेटिंग पा सके हैं, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को 36% अप्रूवल रेटिंग मिली। 2021 में दुनिया में सबसे टॉप पर नरेंद्र मोदी ही रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया तो लोकतंत्र पर सवाल उठाने और भारत में लोकतंत्र पर मोदी सरकार को घेरने वाले दोनों चुप रह गए। अध्यक्ष महोदय, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है। साल 2020 से एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। 2021 में भी चीन बड़ी चुनौती था और 2022 में भी होगा, लेकिन इन 2 सालों में चीन को लेकर भारत की सोच और अप्रोच दोनों बदल गए। तिब्बत पर चीन के हमले के बाद बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा भारत में आ गए थे। भारत ने उनको शरण दी, लेकिन भारतीय राजनीति में एक अनकहा नियम जैसा था। देश का प्रधानमंत्री दलाई लामा को सार्वजनिक तौर पर बधाई नहीं देता था। शायद चीन और भारत के बीच रिश्ते खराब ना हो। हालांकि चीन इसको भारत की कमजोरी समझने लगा था। इसी साल 6 जुलाई को प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को फोन किया, बधाई दी और ये बात सार्वजनिक तौर पर शेयर भी की। मोदी चीन को क्लियर कट मैसेज देना चाहते थे और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। चीन को जबरदस्त मिर्ची लगी। उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसका विरोध किया। तिब्बत को लेकर चीन को भी डर लगने लगा, क्योंकि चीन भारतीय सेना की ताकत का छोटा सा नमूना गलवान में देख चुका था और अब हर बीतते वक्त के साथ भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। आज हमें बदलती दुनिया, युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना है, उसको नए ताकत के साथ ढालना भी है। हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे इस तेज परिवर्तन के अनुकूल ही ढालना ही होगा। हमें मालूम है किसी समय हाथी घोड़े पर लड़ाइयां होती थी। अब कोई सोच नहीं सकता हाथी घोड़े की लड़ाई, रूप बदल गया। पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दशकों लग जाते होंगे, शताब्दियां लग जाती होगी। आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शाम को दूसरा तरीका होगा लड़ाई का। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपनी जगह बना रही है। आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशंस के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं है। चीन फड़फड़ा रहा है, तभी आए दिन कोई ना कोई नई चाल चलता रहता है और उसके एजेंडे को बिना समझे राहुल गांधी तूल देते भी हैं। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि चीन इतना परेशान क्यों है, लेकिन वो भी समझिए, जैसे ही भारत ने चीन की दुखती रग पर पांव रखा, वो तिलमिला गया। दरअसल केंद्रीय मंत्री और कई सांसदों ने निर्वासित तिब्बती सरकार के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसके बाद चीन ने नाराजगी जताई है। हिंदुस्तान की पॉलिसी साफ है, चीन अरुणाचल की तरफ देखेगा तो तिब्बत को देखता रह जाएगा। 2021 में मोदी के सामने नेशनल और इंटरनेशनल 2 चैलेंज थे। मार्च में कोरोना ने अटैक किया, जिसकी चपेट में जल्द ही पूरा देश आ गया था। अप्रैल का महीना मोदी के लिए सबसे चैलेंजिंग साबित हुआ। एक तरफ भारत के अंदर कोरोना से जंग जारी थी, तो एलओसी और एलएसी पर पाकिस्तान और चीन इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में थे। लेकिन दोनों मोर्चों पर देश ने जंग जीती। मोदी को डिकोड कर पाना दुश्मनों के लिए बड़ा मुश्किल है। इसकी बड़ी वजह उनका सत्ता में काम करने का अनुभव है।
मोदी ने 12.5 साल बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री काम किया। इसके बाद 7.5 साल से वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 20 साल का अनुभव उनके फैसले लेने की क्षमता को बहुत मजबूत बनाता है। आज देश में सरकार चलाने के 2 अलग अलग मॉडल काम कर रहे हैं। एक मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वहीं दूसरा मॉडल है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ और विकास भी खुद के परिवार का है। मोदी को जो लोग बेहद करीब से जानते हैं, जो गुजरात से उनके काम करने के तरीके की स्टडी कर रहे हैं, उनसे किसी भी तरह से जुड़े हैं, उनका मानना है कि मोदी के 5 उसूल हैं जो उनको इतना भरोसेमंद और सफल बनाते हैं। वो 5 उसूल हैं: जन भागीदारी, जमीनी हकीकत पता होना, तकनीक का सही उपयोग, संस्कृति को बढ़ावा देना और सबका साथ सबका विकास। जिस तरह गुरु नानक देव जी ने मानव जात का पाठ हमें सिखाया था, उसी पर चलते हुए आज देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। इस मंत्र के साथ आज देश सबका प्रयास को अपनी ताकत बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जितने मजबूत हैं, उतना बड़ा चैलेंज वो विपक्ष के लिए है। मोदी विरोधियों ने साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ आजमा कर देख लिया, लेकिन वो मोदी की पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर पाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय, इसकी बड़ी वजह उनका 365 दिन 24/7 देश के लिए काम करते रहना है। हमारी सरकार काम कर रही है, मैं स्वयं जी जान से जुटा हुआ हूं। पहले की असुविधा और अभाव को अब सुविधा और सद्भाव में बदला जा रहा है। उन्होंने आपको मूल सुविधाओं का अभाव दिया। हम हर वर्ग, हर क्षेत्र तक 100% बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। एंटी मोदी गैंग प्रधानमंत्री के हर फैसले को धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं। हिंदू और हिंदुत्व का नैरेटिव सेट करके नए विवाद को जन्म देने की कोशिश करते हैं। जब मोदी ने काशी की तस्वीर बदलने का ऐलान किया था, तो उसका मजाक बनाया गया था। जब काम शुरू हुआ तो फेक न्यूज फैलाई गई, अफवाह उड़ाई गई, लेकिन जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ तो हर किसी की आंखें खोली की खोली रह गईं, क्योंकि जिसको नामुमकिन माना जा रहा था, वो मोदी ने मुमकिन करके दिखाया। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। 2021 प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत चुनौतियां लेकर आया। विपक्ष ने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन मोदी हर चैलेंज पर 20 नहीं 21 साबित हुए और अब 22 की बारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।